जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। दीपावली पंच महोत्सव में आज उदया तिथि के हिसाब से धनतेरस है, लेकिन भारत के लोगों ने कल खरीदारी के हिसाब से कल ही धनतेरस मना ली है। लेकिन मुझे लगता है व्यवसायियों को आज भी धनतेरस के मनाने वाले लोग खरीदारी के रूप में मिलने वाले हैं। तो सुंदर धनतेरस का त्योहार, जो भगवान धन्वंतरि का आज प्रागट्य दिवस भी है, जो हमें आयुष प्रदान करते हैं। भगवान का आयुष हमारी अपनी पूंजी है। भगवान हमारे साथ आयुष देने में कोई भेदभाव नहीं करते। हमें अपने खान पान और मानसिक विषाद, तनाव, कामनाओं में उलझे होने के कारण उस आयुष को बीमारियों, विकारों से ढक देते हैं। अपने घर का बना हुआ भोजन करें। बाहर का भोजन अशुद्ध होता है, बासी होता है, तामसिक होता है। उस भोजन को न दें। अपने किचन को साइलेंट न होने दें। पर हमारे किचन में भारतीय परंपरा में इतनी औषधियां हैं कि डॉक्टर सुनील जोशी के हिसाब से तो पूरा डिस्पेंसरी बन सकता है किचन। तो अपने किचन डिस्पेंसरी का भरपूर प्रयोग करें। उस समय बहुत सारी औषधियों युक्त भोजन घर में बना करके, प्रसाद बना के भगवान को अर्पण करके और प्रसाद को अर्पण करें। जीवन में कोई विकार नहीं रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान धन्वंतरि का आशीर्वाद हम सब पे बना रहेगा। बहुत सारे लोग आज नरक चतुर्दशी भी मना रहे हैं। तो मैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि आज छोटी दिवाली में दीपक जलाएं, लेकिन अपने पितरों का नाम का दीपक जलाना न भूलें। आज के दिन कहते हैं पितर लोग, जो पितर पक्ष में पितर लोग आते हैं, वो आज के दिन वापस जाते हैं। तो आज उनको विदाई देने के लिए उनको स्मरण करें, उन पे श्रद्धा बनाएं, उनके लिए भोजन बनाएं, भोजन करें, भोजन करवाएं, ब्राह्मण भोज करें, दान करें। हमारा एक दिन हमारे 15 दिन पितरों के एक दिन के बराबर होते हैं, और 15 दिन पितरों की रात होती है। तो अभी जो पिछले पितृ पक्ष से लेकर के अब तक के जो 15-30 दिन बीते, वो तो भर उनकी दिन रात हुई। ये 14 दिन वो अतिरिक्त हमारे पे, उनका आधा दिन सम्मिलित दिन दिन हमारे यहाँ रुकते हैं। वो दिन की शाम में आज वो चले जाएंगे। तो उनको स्मरण करें, उनको याद करें। और कल और परसों दीपावली की बात करेंगे। आइए हम आज के हमारे इस साधक संजय स्वाध्याय में आगे बढ़ते हैं। अभी तक पहले से 9वें अध्याय तक पूर्ण कर चुके हैं। 10वें अध्याय का शुभारंभ पहले 5 श्लोक के साथ कर चुके हैं। आज छठा, सातवां, 8वें श्लोक से इस यात्रा को हम आगे बढ़ाने वाले। आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप और सब जुड़े। आइए मंगलाचरण के द्वारा दीपावली के मौसम में भगवान श्री कृष्ण भी गोवर्धन पूजा के रूप में हमें आशीर्वाद देने आने वाले। मूलाधार चक्र से मन, कर्म, वचन को भगवान में लगाते हुए रिंग नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्री साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु धन्त्रयोदशी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। आइए हम सब मिलकर के आज के हमारे कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। और आज हम लोग
10वें अध्याय में पहुंचे। अति संक्षेप में पूर्व कथा का संदर्भ याद करते हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद में आता है कौटुंबिक मोह के कारण स्वधर्म क्षत्रिय धर्म छोड़ देता है। द्वितीय अध्याय में भगवान से शिष्य बन के प्रार्थना करता है, उचित मार्ग बताएं। भगवान सांख्य योग और कर्म योग दो मार्ग बताते हैं। भगवान कहते दोनों मार्ग में चलते हुए सुख दुख हानि लाभ जय पराजय का ध्यान में रखते हुए प्रज्ञा को स्थित करते हुए तुम युद्ध करो, कल्याण होगा। तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछता है ये दोनों मार्ग में से कल्याणकारी मार्ग कौन है? भगवान के कर्मों का आरंभ करे बिना किसी की मुक्ति नहीं। नियत कर्म, कुरु कर्म, यज्ञ कर्म, सेवा कर्म करो, यही करने के लिए तुम्हें ब्रह्मा आदि ने जन्म दिया है, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। ये अन्न ब्रह्म जल वर्षा की सृष्टि सिर्फ सेवाकारी यज्ञ से ही चल सकती है। अगर यज्ञ करके तुम प्रतिष्ठित हो जाओगे तो मुझको पा जाओगे, नहीं तो आप पापी हो गए, गाय हो गए, इन भोगों में भुगतते रहोगे। जो ऐसा कार्य करते उनको कार्य करना नहीं रहता, सिर्फ लोक संग्रह के लिए कार्य करते हैं। लोगों को अपने जैसे आचरण करते हैं वैसे कर्म करके उनको प्रोत्साहित करते हैं। जनक आदि भी यही करते थे, मैं भी यही कर रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ लोग अतंद्रित नहीं। भगवान ये कहते हैं कि इस तरह से जो कार्य करते हैं मुझ में आश्रित रहते हैं, उनको अज्ञानियों को भी अपने साथ लेके उनको भी साथ चलाते हैं। और वो लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा इस तरह के कार्य में चल नहीं पाते। वो गुण कर्म प्रकृति के वश में होते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं गुणा गुणेषु वर्तते मानते हुए प्रकृति के सम्मुख अपने गुणों को रखते हुए मंद बुद्धियों को विचलित नहीं करते। भगवान अपना मत भी बताते हैं, विवेकशील समर्पण, बिना किसी आशा के, बिना किसी ममता के, बिना किसी अहंकार के, बिना दोष श्रद्धा के साथ मेरा भजन करने वाला मुझको पाता है। भगवान कहते हैं जो ऐसा नहीं करते उसका पतन हो जाता है। वो इंद्रियों में वसते थे, राग द्वेष के अंदर ही लगे रहते हैं। ये इन्हीं जीवन में सेवा कार्य करने के लिए करते हुए मर जाना भी कल्याणकारी है, भोगों के साथ जीना भी भयावह है। अर्जुन कहता है सब ऐसा क्यों नहीं करते? भगवान के कामना के कारण, कामना से क्रोध जो रजोगुण से आते हैं उनकी बुद्धि को ढक लेते हैं और वो फिर नीचे गिर जाते हैं। शरीर से इंद्रियां सशक्त है, इंद्रियां से मन, मन से बुद्धि परे है। बुद्धि कामनाओं में आ जाए तो महापति महावीर इनको मार डालो, आगे बढ़ो। चतुर्थ अध्याय में भगवान गीता का संदर्भ बताते हैं। सृष्टि के आरंभ में सूर्य को का, और सूर्य के बाद जिन मनु का बात हुआ वो मनु का आज जिक्र हमारे 10वें अध्याय में होने वाला है, जब भगवान अपनी 25 विभूतियों में इन 14 मनुओं का भी नाम लेने वाले हैं। उसके बाद ये लुप्त हो गई। तुम मेरे भक्त हो, तुम्हें मैं फिर बता रहा हूं। अर्जुन कहता है आपने कब कह दिया, आप तो मेरे साथ के हो। भगवान कहते तेरे मेरे कई जन्म हो चुके, मुझे याद है तुझे याद नहीं। मैं अजन्मा एवं अविनाशी, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, प्राणियों में भक्ति भाव का सत्कार करने के लिए और विनाशकारी शक्तियों का संहरण करने के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूँ। मेरे जन्म क्रम दिव्य, जो जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। भगवान बार बार कहते हैं वीत राग भय से क्रोध मुझ पे आश्रित, मुझका भजन करता है, मेरे में ही लगा रहता है। लेकिन बाकी सब लोग बढ़ती लोग में कर्मों की सिद्धि फल पाने के लिए देवताओं को भजते हैं और बार बार इसी जन्म मन के सिलसिले में लगे रहते हैं। चारों वर्ण मैंने रचे, लेकिन मैं इसके कर्ता भाव में, कर्म भाव में नहीं बनता। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या, अवश्य जाने। कर्म में अकर्म को देखें, अकर्म में कर्म को देखें, विशिष्ट कर्म अर्थात विक्रम न करें। भगवान ये कहते हैं जो ऐसा कार्य करते मुझको पाते हैं, उनको कोई संकल्प नहीं, काम का संकल्प नहीं सताता। वो नित्य तृप्त रहते हैं, शरीर यापन के लिए कार्य करता है, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट, द्वंद्वातीत, ईर्ष्या से मुक्त रहते हैं, स्थिर बुद्धि वाले होते हैं और वो ज्ञान में स्थित हो। सभी सेवा कार्य आदि यज्ञ करते हैं। कौन कौन से यज्ञ करते हैं? ब्रह्म यज्ञ, योग यज्ञ, भगवत दर्पण यज्ञ वो करते हैं। इंद्रियों का विषयों में हवन, विषयों का इंद्रियों में हवन। साथ में ही वो समाधि आदि लगा के मुझको पाते हैं। तप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ, ये सब करते हुए इंद्रियों का सॉरी प्राण का अपान में हवन, अपान का प्राण में हवन करते हैं। स्तंभवर्ती नियताहार करते हुए मुझ में लगे रहते हैं। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ से तत्वदर्शी ज्ञानी के शरण में श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हुए प्रार्थना पूर्वक सवाल पूछे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सभी ज्ञान योगी इस तरह से समस्त कलमों से मुक्त होते हैं। लेकिन कर्म योगी बहुत सहज भाव से सेवा करके मुक्त हो जाते हैं। श्रद्धा, संयतेंद्रियता और मेरे प्राणता इनमें मुख्य कारण है। अश्रद्धा, असंशय, अविवेक इसमें हानिकारक है। इस तरह योग में स्थित अर्थात सेवा करते हुए ज्ञान में स्थित हो, असंशय के अधूरे ज्ञान को काट डालो, तुम मुझको उठो, खड़े हो, युद्ध करो, मुझको पा जाओ। पंचम अध्याय में फिर भगवान
अर्जुन पूछता है संन्यास योग और कर्म योग में कौन श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं दोनों ही एक मार्ग पर पहुंचाते हैं, लेकिन सांख्य योग में कष्ट बड़े हैं, कर्म योग सहज है। उसमें व्यक्ति सेवा करते हुए प्रसन्न आत्मा होता है, सभी भूतों में अपनी आत्मा देखते हुए कर्म फल में नहीं बनता, इसलिए उसका कल्याण जल्दी होता है। वो योग युक्त होता है, विशुद्ध आत्मा होता है। लेकिन ज्ञान योगी भी उड़ते बैठते खाते चलते हुए कुछ भी कहते सुनते हुए शरीर शरीरी में रहता है, शरीर शरीर में भेद समझता है, विवेक के साथ मुझको पाता है। लेकिन भगवान कहते हैं कर्म फल का संग नहीं होने के कारण कर्म योगी विशिष्ट है। यो मन बुद्धि केवल इंद्रियों को मुझ में लगा करके वो आत्मा की शुद्धि के लिए काम करते हैं। कर्म फल को छोड़ देते हैं, नष्ट एकम शांति को पाते हैं, फल का में आसक्ति नहीं होती। नौ द्वारे देही में सभी कर्म करते हुए इंद्रियों को वश में रहते हुए वो मुझको पा जाते हैं। उनको कोई कर्तृत्व कर्म में, किसी कर्तृत्व कर्म में, उनके कोई सर्जना में, उनके कर्म फल योग में मैं साधक बाधक नहीं होता, स्वभाव ही स्वभाव में बरतता है। मैं किसी की पाप पुण्य में भागीदार नहीं हूँ। अज्ञान के कारण ही लोग जानवरों की तरह भोगों में लगे रहते हैं। जो ज्ञान से ज्ञान का नाश कर लेते हैं और प्रकाशमान हो जाते हैं, उनकी बुद्धि मेरे प्राण होते हैं, निष्ठा मेरे प्राण होते हैं, अपने संस्कारों को काट कर अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, चांडाल, गाय और कुत्ते में समदर्शी होते हैं, और इस तरह से प्राप्य अप्राप्य में प्रिय अप्रियता न दिखाते स्थिर बुद्धि वाले वो सेवा करते हुए सात्विक सुख पाते हैं और फिर मुझको अर्पण करके अत्यंतिक सुख अक्षर सुख पाते हैं। बाकी सब लोग काम भोगों के वेग में लगे रहते हैं, दुख योनियों में ही घूमते रहते हैं। जो मेरा साथ देते हैं, मेरे को भजन करते हैं, अंतरात्मा से सुखी होते हैं और ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूत को पाते हैं। उनके सारे संस्कार जीरो हो जाते हैं और वो सभी द्वंद्वों से मुक्त होकर सब लोगों की सेवा करते ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से अयुक्त व्यक्ति हमेशा चेतना में लगे थे, ब्रह्म निर्माण में मुझको जान जाते हैं। वो मेरा ध्यान करते हैं, नासिका के द्वारों पे अर्धन मूलित आंखों से प्राण अपान को सम करते हैं, भ्रकुटी पे ध्यान ले जाते हुए इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए मुझ परमात्मा का ही चिंतन करते हैं। वो मेरे धीरे धीरे मेरे भक्त बन के मेरे में ही शामिल हो जाते हैं। छठा अध्याय में ध्यान की मुख्य बात योग की आत्म संयोग में करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो कर्म फल पे आश्रित नहीं है उसको कोई कार्य करना बाकी नहीं है। केवल कर्म का त्याग, अग्नि का त्याग से कोई योगी नहीं होता। योगी होता है समझ संकल्पों का त्याग करने से, जिसके लिए सेवा अर्थात योग यज्ञ करना ही मुख्य कारण जो शांति को प्रदान करता है। वो इंद्रियों में आसक्त नहीं होता, सभी कामनाओं में आसक्त नहीं होता, सर्व संकल्पों का त्याग करने वाला योगी कहलाता है। वो योगी अपनी आत्मा का उद्धार करे, अर्थात आत्मा को ऊर्ध्व गति में ले जाए, मित्र बने, शत्रु न बने, अनात्मा न बने, उसको नीचे नहीं गिराए। इसी तरह से आत्मा को जीता हुआ आदमी प्रशांत होता है, परमात्मा उसके साथ होते हैं, सुख दुख हानि लाभ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में समदर्शी होता है। वो ज्ञान विज्ञान से तृप्त निर्विकार विजेतेंद्रिय, जिंद्रियों को जीतने वाला, लोहा सोने में भी संभाव देखता है। यही नहीं, वो सुहृद हो, मित्र हो, वेरी हो, उदासीन हो, मध्यस्थ हो, द्वेष रखने वाला हो, संबंधी हो, पापाचारी हो, साधु हो, उनमें भी समदर्शी होता है। इसी तरह वो यम नियम का पालन करते हुए अपरिग्रह और इच्छाओं का त्याग करते मेरे में ही एक पवित्र पर्दे में आसन लगा के मेरा ही भजन करता है। मन इंद्रियों को मुझ में लगाता है और अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेता है। वो शरीर को स्थिर रखते हुए स्थिरम सुखम आसनम पाता है और दसों दिशाओं में न देखती नासिका की भ्रकुटी पे अपना ध्यान रखते हुए मेरा भजन करता है। इसी तरह वो भय शोक से मुक्त होता है, ब्रह्मचार्य व्रत में स्थापित हो जाता है और इस तरह से मेरे में स्थित रहते निर्वाण परमा शांति को पाता है। लेकिन ये योग न ज्यादा खाने वाला न कम खाने वाले का, ज्यादा सोने वाला कम सोने वाले का सिद्ध होता है, बल्कि युक्ताहार विहार की चेष्टा करने के लिए सेवा कार्य में लगे लोगों का ही सिद्ध होता है। यह एक बात महत्वपूर्ण है, सेवा कार्य में लगे रहने वालों का योग सिद्ध होता है। ये बात अंडरलाइन कर लीजिएगा गुरुदेव जी। वो इसी तरह विनियत होकर के अपने सेवा कर ध्यान करते हुए सभी पदार्थों से निष्पर हो जाता है। उनकी उपमा अभी दीपक आ रहा है, दीपक की दीपावली आ रही है, दीपक की लोक जैसे ऊपर जाते वैसे दी गई है। वो अपने चित्त को निरुद्ध करता है, अर्थात एकाग्र निरुद्ध के समाधियों में स्थित होता है और उसमें अपने आप को ही देखता हुआ संतुष्ट होता है। अत्यंतिक सुख पाता है जो बुद्धि और इंद्रियों से पाया देखा नहीं जा सकता। अत्यंतिक लाभ हो अत्यधिक हानि हो उसको डिगा नहीं सकते। दुख के संयोग का वियोग हो जाता है क्योंकि निर्विण बिना उकताए ढंग से निश्चय पूर्वक वो मेरा ध्यान करता है। सभी संकल्पों को त्याग करके उसके अंदर मैं ही शेष रह जाता हूँ। मन इंद्रियों को मुझ में लगा धीरे धीरे धारणा वाली बुद्धि के साथ में वो मेरे अलावा किसी का चिंतन नहीं करता। कभी मन चंचल हो भी जाए तो जहां जहां मन जाता है वहां से हटाकर फिर मुझ परमात्मा में लगाता है। वो अपने
कल्म शोकांत करता है, रजोगुण का शांत करता है। प्रशांत मन वाला व्यक्ति शांत होते ब्रह्मभूत में स्थापित होता है। वो सभी कल्मशों को काट करके ब्रह्म स्पर्श पाता है, अर्थात अत्यंतिक सुख पा लेता है। सर्वभूत में स्थित सर्वभूतों को ईश्वर में देखते हुए समदर्शी हो जाता है। वो सब में मुझको देखता है, मुझ में सबको देखता है। मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। वो वर्तमान में, भूत में, सभी में भगवान को ही देखता है, उन्हीं का बर्ताव, उन्हीं का भजन करता है। लोगों के सुख में सुखी होता है, दुख में दुखियों के निराकरण का उपाय करता है। अर्जुन इस तरह समदर्शी कहलाता है। अर्जुन कहता है मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं, मन बड़ा चंचल है, इंद्रियों को भी अपने वश में कर लेता है। भगवान कहते हैं हाँ मन चंचल है, लेकिन अभ्यास वैराग्य के द्वारा उसको नियंत्रित किया जाता है। लंबे समय निरंतर श्रद्धापूर्वक अभ्यास करने से मन वश में हो जाएगा, ये मेरा वचन है। अर्जुन कहता है मन को हमने काबू में किसी तरह कर भी लिया, लेकिन भोगों में विचलित हो गया तो क्या होगा। और यात्रा पूरी होने पर शरीर शांत हो गया तो क्या होगा, मैं बाधक के छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाऊंगा। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं होगा। जो एक बार मेरे मार्ग पर चल निकला उसकी दुर्गति विनाश नहीं होता, अर्थात अधोगति में नहीं जाता। अगर अंतिम समय विचलित हो गया तो स्वर्ग आदि के विघ्न भोग कर श्रीमानों के घर में जन्म लेगा। और जो अंतिम समय तक करता रहा लेकिन मुक्ति नहीं पाई, योगियों के कुल में जन्म लेगा। पूर्व जन्म के साधना प्रसाद सहज मिल जाएंगे और आगे बढ़ जाएगा। श्रीमान के घर में जन्ने वाला भोगों के परवश कुछ समय बिताएगा और उसके बाद में मेरी तरफ खींच जाएगा और वही अनेक जन्मों की यात्रा को पार करते हुए मुझ को पा जाएगा। हर व्यक्ति मुक्ति के लिए ही बना है। सकाम तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, सकाम ज्ञानी से, अहंकारी ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ है। सकाम स्वर्ग आदि की कामना से कर्म करने, दान यज्ञ दान तप करने वालों से योगी श्रेष्ठ है। तुम योगी हो जाओ। तुम सर्वश्रेष्ठ योगी वही है जो मेरी भक्ति में स्थित है। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में भगवान कहते हैं मेरे पे आश्रित, मेरे शरणागत, मेरे में आश्रय रखने वाले व्यक्ति जिस ज्ञान को जानते हैं बिना असंशय के तुम उसको सुनो। भगवान कहते हैं ये ज्ञान सहित विज्ञान। ज्ञान क्या है? परमात्मा सब कुछ है, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, यही विज्ञान है। जो इसको जान लेता है उसको फिर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। हजारों हजारों लोगों में से कुछ लोग इस सिद्धि को प्राप्त होते हैं। उन सिद्धियों में से कोई एकाधा ही मुझको पाता है। क्यों नहीं पाता? मेरी अपरा प्रकृति में मोहित हो जाता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार और साथ में परा के रूप में मैं देख में रहता हूँ। इन दोनों को मिलकर जगत को धारण किया जाता है। ये भगवान कहते हैं इस तरह से ये जगत का मैं धारण करके प्रभय और प्रलय दोनों मेरे द्वारा ही होते हैं। मैं एक सूत के धागे की तरह हूं, सभी मणियों की तरह मुझ में ही ओत प्रोत है। जैसे जलों में ओत प्रोत रस में हूं, चंद्रमा और सूर्य की प्रभा में हूं, आकाश का शब्द में हूं, इंद्रियों ईश्वरी आकाश नारायण इंद्रियों का शब्द में हूं, वेदों व ओंकार में हूं, मनुष्य में पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष में हूं, पृथ्वी की पुण्य गंध में हूं, अग्नि का तेज में हूं, प्राणियों की प्राण वायु प्राण शक्ति में हूं, साथ में तपस्वियों का तप में हूं, बलवानों का बल में हूं और सभी का अनादि बीज में हूं, तेजस्वियों का तेज में हूं। अर्थात भगवान कहते हैं बुद्धिमानों की बुद्धि में हूं, बलवानों का काम राग से अर्जित नहीं किया हुआ बल में हूं, धर्म के अनुकूल कामना भी मैं हूं। इतना ही नहीं, सात्विक रजस तामस तीनों भाव भी मेरे से, लेकिन मैं इनमें नहीं हूं, ये मेरे में नहीं है। इन 3 गुणों की माया में सब आसक्त है, इसलिए मुझको वो परम अवयव को अर्थात अवयव अविनाशी को नहीं जानते। ये मेरी तीनों गुणों की माया बड़ी दुर्धि है, इससे पार पाना करके मेरी शरण में अधिकांश लोग नहीं आ पाते। वो आसुरी वर्ती कांड दुष्कृतिन हो जाते हैं, नीच कर्म पाप कर्म में लग के मूर्खता को बार बार जन्म को प्राप्त होते हैं। लेकिन अर्थात अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी मेरी शरण लेते मुझको पाते हैं, मेरे ही भजन करते लगते हैं। भगवान कहते हैं ये चारों भक्त बड़े उदार हैं, लेकिन ज्ञानी अर्थात प्रेमी मुझे बहुत प्रिय, वो मेरा ही अंश है। भगवान के अनेक जन्मों के बाद में हमारे को अंतिम जन्म मिला है और जो वासुदेव सर्वमिति ये मानता है वो महात्मा दुर्लभ है। बाकी सब लोग कामनाओं के आसक्त होकर देवताओं को भजते हैं, अनेक नियम धारणों के साथ देवताओं का पालन करते हैं। उनकी श्रद्धा मैं ही स्थिर करता हूँ, उनके लिए फल भी मैं ही प्रदान करता हूँ। लेकिन देवताओं का फल अंतमत नाशवान है, लेकिन मुझको जो भजता है वो मेरे को पाता है। भगवान इस तरह कहते हैं कि जो मेरे को भजता है वो मुझको पाता है। और वो लेकिन योग माया के आसक्त हुआ व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति बार बार इन लोकों में आवागमन करता ही रहता है, क्योंकि वो वेदों में जो वर्तमान जो भूत में हो चुके हैं, वर्तमान हो चुके होने वाले, उन सबको जानता हूँ। मेरे को मेरा भक्त के अलावा कोई नहीं जानते। बाकी सब लोग इच्छा द्वेष द्वंद्वों में मोहित होकर के सम्मोह के साथ बार बार जन्म मरण के सिलसिले में लगते रहते हैं। वो जिनके पाप पुण्य शांत हो गए हैं, द्वंद्व मोह से मुक्त हो गए, दृढ़वती मेरा भजन करते हैं, बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति पाते हैं,
और कैसे अक्सर ब्रह्म को, अध्यात्म को, कर्म को, योग, अधियज्ञ, अधिदेविक, अधिभौतिक को जान जाते हैं, अंत काले मुझे स्मरण करते मुझको प्राप्त होते हैं। 9वां अध्याय जिसका नाम अक्सर ब्रह्म योग का 7वें अध्याय का एक्सटेंशन है। भगवान 8वें अध्याय में पहुंच रहे हैं। भगवान से अर्जुन सवाल पूछते हैं, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, ब्रह्म क्या है, आदि देवी क्या है, आदि भौतिक क्या है, आदि कर्म क्या है, इन सब के बारे में भगवान पूछते हैं। अंत समय में आप किस तरह जानने में आते हो। भगवान कहते हैं जिस भगवान ने अक्षर ब्रह्म बन के जगत सृष्टि की कल्पना की वो अक्षर ब्रह्म है। उनका आदि कर्म सब विसर्जन, सबका त्याग करके, अपना त्याग करके संसार की उत्पत्ति, यही उनका पहला आदि कर्म है। यही कर्म निष्काम कर्म रूप में हमें करना है। अपने आप को जानना, भगवान में मिलाना अध्यात्म है। अपने अपरिवर्तनशील को जानना आदि भौतिक है। इस सूक्ष्म शरीर को समझना आदि देविक है। आदि यज्ञ के रूप में परा प्रकृति को समझना ही मैं हूं। अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हैं मुझको पाते हैं, जो मेरा स्मरण नहीं करके दूसरों का स्मरण करते हैं वो दूसरों को ही पाते हैं, अर्थात उसी योनि को पाते हैं। तो हम लोग क्या करें, अनुस्मरण करें, एक के बाद एक भगवान का स्मरण करें, मन बुद्धि भगवान को अर्पित करें और हम मुक्त हो जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान कहते हैं वो निसंदेह मुझे प्राप्त होगा। तो क्या करें, भगवान अपने सगुण निराकार की भक्ति बताते हैं कि अभ्यास योग के द्वारा चित्त मेरे में लगे, मेरे अलावा किसी और का स्मरण नहीं करें, परम पुरुष का स्मरण करें तो शरीर छोड़ने वाला पुरुष मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। भगवान इसी को कहते हैं कि मैं कैसा हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सबसे प्राचीन हूं, अनादि हूं, मैं सब पे शासन करने वाला हूं, सूक्ष्म से सूक्ष्म हूं, मैं तमस से परे हूं, मैं सूर्य के प्रकाशवान ज्ञानवान हूं। ऐसा मेरा चिंतन करता है वो मुझको पाता है, वो भक्त बन जाता है। भक्तियुक्त काल में मनुष्य अंत समय में अचल मन से, मन मेरे से अचलित विचल नहीं होता, योग बोल के द्वारा आज्ञा चक्र गुरुओं के मध्य में प्राण को अच्छे से प्रविष्ट करके 10वें द्वार भ्रम दर से प्राण छोड़ता है, परम दिव्यता को प्राप्त हो जाता है। भगवान निर्गुण निराकार का वर्णन करते हैं। ब्रह्मचर्य समय में ब्रह्मचर्य का पालन करें, ग्रस्त वेदों में लिखे हुए संदेशों को समझें, उसके हिसाब से जीवन जिए, वीतराग रखें जब आप वानप्रस्थाश्रम संन्यास आर्ग में जाएं। इस तरह से अपना जीवन को पालन करने के लिए जो पद पाते हैं वो भगवान बता रहे हैं। संपूर्ण द्वारों को रोक कर, 9 द्वारों को रोक करके, मन को हृदय में निरोध करके, निरुद्ध करके, प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करें, योग धारणा में स्थित हो जाएं, ओंकार का मानसिक वाचन करें और मेरे को स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ के जाता है, परम गति को प्राप्त होता है। ये निर्गुण निराकार है। लेकिन भगवान सहज बताते सगुण साकार, जो अनन्य चित्त वाला मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है उसके लिए मैं अत्यंत सुलभ हूं, मुझको सुलभता से वो प्राप्त हो जाता है। भगवान इसी बात को आगे बढ़ के कहते हैं कि महात्मा लोग मुझे प्राप्त कर दुखालयम अशाश्वत से मुक्त हो जाते हैं, परम सिद्धि को प्राप्त, जहां के बाद में दोबारा जन्म नहीं होता। भगवान कहते हैं ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती है, वहां से गए लोगों को वापस लौटना होता है, मेरे को पाने वाले को दोबारा नहीं लौटना पड़ता। ब्रह्मलोक का वर्णन करते हैं 1000 चतुर्युगी। आज फिर ब्रह्मलोक का वर्णन आएगा, ब्रह्मलोक के 14 वनों के बारे में। 1000 चतुर्युगी के बराबर ब्रह्मा का एक दिन, 1000 चतुर्युगी बराबर ब्रह्मा का एक रात होता है। इस रात को जानने, इस राज को जानने वाले कभी मोहित नहीं होते। ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में हम सब उदय होते हैं, हमारा जन्म होता है, और ब्रह्मा की रात्रि में हम सब प्रलय में ब्रह्मा में मिल जाते हैं। तो इस तरह से इन दोनों गतियों के बारे में जानने वाला व्यक्ति कभी नष्ट हो नहीं होता। लेकिन इस ब्रह्मा के शरीर से भी अव्यक्त अत्यंत श्रेष्ठ सनातन एक और रूप है, जो अव्यक्त सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, ब्रह्मा के नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होता। भगवान कहते हैं उस अव्यक्त अक्षर ब्रह्म उसी को कहा गया है, उसको पाना परम गति कहा गया है, जिसको पाके पूरा बार बार कोई लौट के नहीं आता, यही हमारा परम धाम है। भगवान बार बार कहते हैं जिनके संपूर्ण प्राण जिसके अंतर्गत है, ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। भगवान इसी बात को अगले श्लोक में 2 महिमाओं के बारे में बताना चाहते हैं कि 2 मार्ग हैं, एक से आदमी वापस लौटता है, एक में वापस नहीं लौटता। उन दोनों मार्ग को बताते हैं। दिन के समय में शुक्ल पक्ष में उत्तरायण में जाने वाले लोग ब्रह्म के साथ मुझको आ जाते हैं। कृष्ण पक्ष में ये समझो 2 लाइनें लगाते हैं भगवान, एक को दिन में भेजते हैं ताकि भीड़ नहीं हो, इसलिए ब्रह्म लोक के साथ चल जाओ, मिक्स ना हो जाए। एक को रात्रि, लेकिन ये दोनों ही ऊर्ध्व गतियां हैं, ये ध्यान रखिएगा। रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन में जाने वाले चंद्रमा के रास्ते से जाते हैं, ब्रह्म लोक का सुख भोगते हैं, वापस लौट आते हैं। तो भगवान दोनों गतियों के बारे में बताते हैं। जो इन दोनों गतियों को जान लेते हैं वो कभी मोहित नहीं होते, अर्थात उनको पता है एक गति में जाना पड़ेगा, एक गति में नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए क्षमता वाले तुम योग में स्थित हो जाओ। भगवान कहते हैं जो वेदों में लिखा गया यज्ञ दान तप
इन सब से मिलने वाले पुण्य फलों को आप जो अतिक्रमण कर जाता है वो व्यक्ति मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो ये था हमारा 8वां अध्याय। अब 9वें अध्याय में जिसके अंदर बात कर रहे हैं, भगवान दोबारा राज विद्या राजगुह्य योग की बात कर रहे हैं। भगवान ये कहते हैं कि गुह्यतमम अत्यंत गोपनीय ज्ञान, तुम दोष दृष्टि रहित हो, उन्हीं को सुनाना चाहिए जो भगवान में दोष दृष्टि नहीं रखते हो, जिसको जानकर तो अशुभ से जन्म मरण संसार से तो मुक्त हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए फिर कहने वाला हूँ, ये राज विद्या है, विद्याओं का राजा है, गोपनीयों का राजा है, और इसको अपने जीवन में धारण करने वाला व्यक्ति इस संसार में दोबारा नहीं लौटता, मृत्यु संसार वर्तमानी में नहीं फंसता। भगवान इसी बात को बार बार कहते हुए चतुर्थ श्लोक से इस कार्य को आगे और प्राप्त करते हैं कि समस्त संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं, तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य को तुम देखो, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, विसर्जामी मतस्थानी धारण करने वाला, उन प्राणियों में मैं स्थित नहीं हूं। भगवान एक तरह से हमें बहलाते हैं, लेकिन भगवान हमारे में है, ये हम सब जानते हैं। भगवान इसी बात को अगले श्लोक में अपनी बात को काटते हुए कहते हैं कि जैसे आकाश में वायु है, उसी तरह नित्य आकाश से संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, ऐसा तुम मान लो। पहले तो कहते नहीं है, स्थित नहीं, अब कह रहे तुम मान लो वायु की तरह मेरे में स्थित है। भगवान ज्यादा देर हमसे दूर नहीं रह सकते। भगवान कहते हैं, अब महाप्रलय महासड़क का वर्णन करते हैं, कल्पों का क्षय न संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, इसी को महाप्रलय कहा गया है। और कल्प के आदि में, शुरुआत में महासड़क का समय होता है, मैं उनकी रचना करता हूँ, मैं उन सब की रचना करता हूं, और प्राकृतिक वश में परतंत्र हुए ये संपूर्ण प्राणी समुदाय को मैं प्राकृतिक वश में कर बार बार रचता हूं। और रचना करने में मैं किसी कर्म में उदासीन रहता हूं, अनासक्त रहता हूं, मुझे कर्म फल में नहीं बनता। भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में समस्त प्रकृति चराचर संपूर्ण जगत की रचना करती है, और इसी हेतु से जगत का बार बार परिवर्तन होता रहा। जगत विपरिवर्तते, बड़ा सुंदर शब्द है। भगवान का जो आश्रय नहीं लेने वाले हैं, उन भक्तों का आश्रय प्रवृत्ति उनको ढक लेती है, और वो मेरे संपूर्ण महान ईश्वर को नहीं जानते हुए और साधारण मनुष्य जान के मेरी अवज्ञा करते हैं। वो मोगासा मोग कर्माणा मोग ज्ञाना अविवेक के साथ आसुरी राक्षसी और मोहिनी वृत्ति को प्राप्त होते रहते हैं। भगवान इस तरह से इन आसुरी वृत्तियों का यहाँ फिर वर्णन करते, वहां दुष्कृतन का किया था, यहाँ आसुरी प्रकृति का किया। देवी प्रकृति का आश्रय अनन्य भाव वाले मुझ महात्मा लोग मुझ संपूर्ण गुणों का अविनाशी समझ के मेरा भजन करते हैं, अर्थात जो मेरी प्रकृति के आश्रित होकर के अनन्य भाव से भजन करते हैं, मुझको प्राप्त होते हैं। भगवान इसी बात को बार बार नित्य निरंतर निरंतर मुझ में लगे हुए 7 तरह के भक्ति के प्रकार बताते हैं। नित्य युक्ता, पहला याद रखिएगा। दूसरा दृढ़ता, दृढ़ता से लगा रहना। तीसरा यतंत्र, लगन पूर्वक लगना। चौथा प्रेम पूर्वक लगना। 5वां कीर्तन पूर्वक लगना। और 6वां नमस्कार करते हुए। 7वां उपासना करना। ये भगवान का भजन है। जो भगवान का इस तरह भजन करते हैं मुझको पा जाते हैं। दूसरे साधक भी कोई शरीर का विवेक से भेद जानते हुए ज्ञान योग के माध्यम से, बाकी सब में मुझे देखते हुए कई सेवा निष्काम कर्म के माध्यम से मेरी उपासना करते हैं। भगवान कहते हैं मैं ही करता हूं, मैं यज्ञ हूं, मैं स्वधा हूं, मैं औषधि हूं, मैं मंत्र हूं, मैं हवन हूं, मैं ही हवन रूपी क्रिया हूं, मैं जानने योग्य वेद हूं, अर्थात ओंकार भी मैं हूं, और यजुर्वेद, ये ऋग्वेद और सामवेद भी मैं हूं, मैं धाता हूं, मैं पिता हूं, पिता हूं, मैं ही पिता में हूं, मैं गति हूं, मैं प्रभु हूं, मैं साक्षी हूं, मैं आश्रय हूं, मैं स्थान हूं, मैं निधान हूं, और अविनाशी बीज भी मैं हूं। इस तरह भगवान अपनी 20 यहाँ पे अभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान को कहते हैं सब कुछ मुझ में, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं मैं इस संसार के हित के लिए तपता हूँ सूर्य के रूप में, और समस्त औषधियों को शुद्ध करके तुम्हारा लायक बनाता हूँ, जल को भी अपवित्र दूर को पीने लायक बनाता हूँ, वर्षा रूप में अमृत बरसा देता हूँ। अमृत भी मैं हूँ, वर्षा भी, मृत्यु में हूँ, सत्य भी मैं हूँ, असत्य भी मैं हूँ। वासुदेव सर्वमिति का भगवान बार बार यहाँ चिंतन करते हुए कहते हैं लेकिन आया, दे तीनों वेदों में सकाम अनुष्ठान को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित मनुष्य यज्ञ के द्वारा मेरा पूजन करके स्वरूप की प्राप्ति करते हैं, पवित्र लोगों को प्राप्त होते हैं। वहां के विशाल स्वर्ग लोग के विशाल पुण्यों को भोगते हैं। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, वापस वो धरती में आ जाते हैं, वो आवागमन को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान कहते जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए भली भांति उपासना करते निरंतर लगे हुए, उन भक्तों का योग क्षेम वहां मैं इनकी प्राप्ति रक्षा मैं वहन करता। भगवान इसी बात को अगले श्लोक में और विस्तार देते हैं। जो भक्त श्रद्धापूर्वक अन्य देवता का पूजन करते हैं मेरा ही पूजन करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक करते हैं कि देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। आप किसी भगवान का पूजन करें,
उसको भगवान का ही अंश मान ले कि भगवान का एक रूप ये भी है। धनवंतरी करे, नानक करें, गुरु करें, किसी को करें, उसको भगवान का रूप क्यों नहीं मान लेते? तो फिर आपका अविधि पूर्वक पूजन नहीं होगा। लक्ष्मी कोई भगवान का रूप मान ले, यही भगवान इशारा। सब लोगों का भोक्ता प्रभु स्वामी मैं हूँ, लेकिन मुझे तत्व से नहीं जानते, इसलिए उनका चेवंती मतलब पतन हो जाता है। भगवान इस अध्याय में बहुत बातें स्पष्टता से बताते हैं। भगवान कहते हैं कि देवताओं को भजने वाले देवताओं को जाते हैं, पितरों को भजने वाले पितरों को पाते हैं, और भूतों को भूतने वाले भूत लोग को जाते हैं। अर्थात बार बार वो गलत नीचे लोगों में जाते हैं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मेरे कोई विधि विधान नहीं, जो सहजता से मिलता है प्रेम पूर्वक मुझे अर्पण कर दो, मैं तुम्हारे इन पदार्थों को स्वीकार करके तुम्हें सब कुछ दूंगा। इतना सहज है भगवान का प्राप्त, लेकिन फिर भी लोग विधि विधान से मंत्रों का आचरण करते हैं, देवताओं को भजते हैं अविधि पूर्वक। जो कुछ भी तू करता है, क्या बातें हैं? ददा यत करोसी, जो कुछ करता है कर्म, जो कुछ भोजन करता है अश्नासी, जो कुछ जुवोसी यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ तपस्यसी तप करता है, वो मदर्पण मेरे अर्पण कर दे, सब कुछ भगवान के अर्पण कर दे। भगवान बार बार यही कहते हैं। भगवान इसी बात को कहते हुए कहते हैं इन सब को मेरे अर्पण करने से तुम्हें फायदा क्या हुआ? कर्म बंधन से शुभाशुभ सब अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल से तो मुक्त हो जाएगा। संन्यास से योग युक्त होकर के सब कुछ मेरे अर्पण का सबसे युक्त मुका तो मुझको पा जाएगा। तो भगवान इस तरह से भगवान अपने में लगने की बात उस भक्त के लिए कहते हैं, मैं संपूर्ण प्राणी में समान हूँ। अब यहाँ एक नई घोषणा करते हैं, मेरा किसी में द्वेष भाव नहीं, कोई मुझे प्रिय अप्रिय नहीं है। जो प्रेम पूर्वक मेरा वचन करते हैं मैं उनमें हूँ, वो मुझ में स्थित है। भगवान अगले श्लोक में और गंभीर घोषणा करते हैं और कहते हैं चेसु दुराचारो, अर्थात दुराचारी से दुराचारी लोग भी अनन्य भक्त हो जाएं तो वो मेरे लिए साधु है, क्योंकि उनने कम से कम शुरुआत तो कर ली, अर्थात निश्चय तो कर लिया। भगवान इस तरह साधुओं की महिमा की बात कराते हैं। अहंता को शुद्ध कर लेते हैं, अहंता को परिवर्तन करते हैं, अहंता को मिटाते हैं, तीनों तरीके से वो साधु बन सकते हैं। भगवान कहते हैं और तत्काल धर्मात्मा हो जाते हैं। वो कौन से? दुराचारी निरंतर रहने वाले शांति को प्राप्त हो जाते हैं। मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ये प्रतिज्ञा तुम करो। भगवान यहाँ पे अपने बाकी भक्तों के बारे में भी बात करते हैं कि मैं उनकी तो बात ही क्या कहूं, जो भक्त मेरे साथ मिले। उनके अलावा भगवान अन्य भक्तों की भी यहाँ बात करते हुए कहते हैं कि पाप योनि में दुराचारी पहले बात करती, 2 श्लोकों में बात करी और प्रतिज्ञा कराई अर्जुन से कि उनको मुक्त करना है। जैसे पिताजी कई बार कह के जाते हैं ना, मेरे पीछे से तुम्हें इसका ख्याल रखना है, वैसे ही अर्जुन से प्रतिज्ञा कराते हैं, दुराचारी को मुक्ति दिलानी है, ये तुम्हारा प्रतिज्ञा करो तुम इसकी। भगवान कहते हैं पाप योनि वाले स्त्रियां, वेश्य, शूद्र, वो सर्वथा मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। और मैं क्षत्रिय और ब्राह्मण की तो बात ही कहाँ कहूँ, उनमें जो भक्ति का भाव है उस वो अनंत सुख प्राप्त हो, मुझको प्राप्त हो, इसलिए तू भी मेरा ही भजन करो। ये क्षत्रिय जो है, इसलिए कहा मेरा ही तू भजन कर, ये भगवान उसको बार बार बताने का बात कहते हैं। तो भगवान कहते हैं मन मना मत भक्ता मद्याजी नमस्कुरु, ये पूरे 9वें अध्याय का सार है। मेरा भक्त हो जा, मत भक्त, मन मना मेरे मन वाला हो जा, मध्याजी मेरा पूजन करने वाला हो जा, नमस्कुरु मुझे नमस्कार कर, इसका अपने आप को मेरे साथ लगा कर मेरे प्राण होता हो तो मुझे ही प्राप्त होगा। हम 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, उससे पहले मैं आबा से अनुरोध करूंगा 9वें अध्याय के अंतिम 5 श्लोक आप हमारे लिए पढ़ें। 9वें अध्याय के अंतिम 5 श्लोक जो हम लोग 29वें श्लोक से लेकर के 34वें श्लोक तक पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवस्थितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्त्या राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकं मम प्राप्य भजस्व माम्
मन्मना भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव जी, आप हमारे साथ हैं तो 10वें अध्याय के प्रथम 5 श्लोक पढ़ दें। जी प्रभु जी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ दशमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणा प्रभवन् न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिञ्च महर्षीणाञ्च सर्वशः यो मां जन्माद्यं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढस्य मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिज्ञानसम्मोह क्षमा संयम दशशामहं सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदान यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग् विधः। 10वां अध्याय विभूति योग है। भगवान अपनी ज्ञान विज्ञान योग को बात करते करते 10वें अध्याय में पहुंच गए। अच्छा, एक बात और सुनिए गुरुदेव जी, ऐसा नहीं भगवान ने अध्याय वाइज कहा है, ये अध्याय वाइज तो बाद में संतों ने बांटा है। तो भगवान तो लगातार ही बोलते जा रहे हैं ना। बीच में अर्जुन कुछ सवाल पूछ ले तो 10वें में यही 9वां अध्याय का क्रम आगे चलता जा रहा है। क्रम कब टूटता है? जब अर्जुन कोई सवाल पूछता है तब क्रम टूटता है। अर्जुन क्रम में ही साधने वाला सवाल पूछता है तो क्रम आगे बढ़ता है। 10वें अध्याय में जो सवाल पूछेगा वो क्रम को आगे बढ़ाने वाला पूछेगा। 8वें अध्याय में जो सवाल पूछा, संवाद किया, वो क्रम को थोड़ा विविध दिशा में ले जाने वाला था। तो कहते हैं, हे महाभाव, मेरे परम वचन को तुम फिर सुनो। कितनी दया करते हैं, परम वचन को रहस्य वचन सुनो। मुझ में अत्यंत प्रेम रखते हो, तुम्हारे लिए मैं हित की कामना, हित कामया इसका मंत्र है, इसको याद रखिए। हित की कामना से, दूसरों के हित से कामना करना भी गलत नहीं है। आप धनोपार्जन कामना दूसरों के हित के लिए करते हैं तो वो कामना शुभ है, वो भगवान की ही दी हुई कामना, इससे प्रति घबराना नहीं चाहिए। भगवान इसी को दूसरे श्लोक में और व्यक्त करते हैं कि मेरे इस प्रकट होने को देवता और ऋषि महर्षि भी नहीं जानते, क्योंकि मैं उन सब का आदि हूं, मैं उन सबसे पहले पैदा हो गया हूं। मैं अपने अपने पिताजी का, मेरा अपना जन्म, माता पिता की शादी कैसे देख सकता हूं? ये भगवान इसमें स्पष्ट करते हैं। 30 अध्याय में कहते हैं, 30 श्लोक में, जो मुझे अजन्मा, आप इसमें बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें, ये वर्ड जो है यो माम अजन्म अनादि है, अजन्म अनादि च, ये याद रखें। तो मुझे अजन्मा, अजम का मतलब, जम का मतलब ए साइलेंट है, नादि में ए साइलेंट है, अजन्मा अनादि संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर जानता है और दृढ़ता से मानना भी काफी नहीं है, स्वीकार कर लेता है, वो मनुष्य में ज्ञानवान, वो सभी पापों से मुक्त हो जाए। असमूढ़ का मतलब ज्ञानवान, मूढ़ता से उल्टा, वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अब भगवान अपनी 20 विभूतियों का वर्णन बताते हैं बुद्धि, ज्ञान, असमोह, अभी जो बताया, मूढ़ता नहीं होना, क्षमा, सत्य, दम, सम, सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश अपयश, ये अनेक 20 भाव मुझसे ही होते हैं। अब इसमें देखिए 10 भाव तो अलग है, 12 भाव तो,
कौन कौन से? बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, सम। ये उत्पत्ति, विनाश और भय, अभय। इसमें अभय भगवान का शाश्वत गुण है, लेकिन भय, सुख दुख, यस अपयस हमारे अपने कर्मों के कारण होता है। तो इस सुख दुख हमें पूर्व जन्म के कारण मिलता है। उत्पत्ति विनाश भी उन्हीं कारण, सभी प्राणियों के भाव ये मुझ में कहे जाते हैं। तो भगवान इन सबों का बहुत सुंदर भाव बताते हैं। इस श्लोक को जितना बार बार पढ़ेंगे उतना आपको आनंद आने वाला है, उसके हिसाब से अपने जीवन का कल्याण होने वाला है। तो भगवान इस तरह से इन भावों के बारे में आप बता रहे हैं। इन भावों का बहुत सुंदर तरीके से वर्गीकरण किया गया है। भव, अभाव, यश, अयस, ये 4 पूर्वकृत कर्मों के फल है। जन्म, मृत्यु, यश और अपयश। 3 मूर्खता के कारण है, सुख दुख और भय। ये है नहीं, हम मुक्त कारण सुख दुख भय में जाते हैं। बाकी 13 के 13 भाव जो हैं वो अपने कल्याण के वाले हैं। अभय भी कल्याण वाला है। 13 भाव कल्याणकारी हैं, जो भगवान की संपत्ति है, जो हम में स्थित है। बाकी 7 हम खरीद लेते हैं, उनके कारण ही बार बार मूढ़ता में। एक बार फिर याद रखिए, इन 7 को याद जरूर करना है। उत्पत्ति, जन्म, मरण, यश, अपयश, ये 4 तो हमारे प्रारब्ध के कारण पूर्व कर्म के फल है। सुख दुख और भय हमने खरीदे हैं इस जन्म में क्रिया मानन कर्म के द्वारा, वो एक्चुअली है नहीं, उनको हमने मोह कर लिया। बाकी 13 भगवान के बाहर। आइए छठे सलाह, भगवान की सृष्टि कैसे हुई उसका प्रारंभ करते। मजेदार बात है कि मैं श्रीमद् भगवत गीता जो पढ़ रहा हूँ उसमें भी यही चैप्टर चल रहा है। वहां भी सृष्टि का उदय चल रहा है, वहां भी आज सनकादि तक बात पहुंच चुकी है। वहीं पे हम बात करते हैं। महर्षि सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्ततः मद्भावा मानसा जाता ये सामलोक इमाहा प्रजा। सप्त महर्षि, 7 ऋषि, और उनसे भी पहले होने वाले सनकादि, पहले भगवान के प्रथम अवतार। उसके बाद 14 मनु पैदा हुए, सब मुझे भाव रखने वाले, श्रद्धा भाव रखते हैं, जिनकी लोक संसार में सारी प्रजा उन्हीं से उत्पन्न हुई। अब ब्रह्मा को उत्पत्ति के लिए पैदा किया। ब्रह्मा को जगत का कोई अनुभव नहीं, तो सबसे पहले उन्हें सनक, सनातन, सनत कुमार, सनंदन, सनक, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, 4 पैदा को बच्चे ही रह गए। भगवान के पहले अवतार हुए। वो हर वक्त भजन ही करते रहते हैं, हमेशा बच्चे ही रहते हैं। एक कथा कहता है, बाकी 3 सुनते हैं। फिर उसके बाद 7 महर्षियों को पैदा किया, और फिर 14 मनु अपने अलग पूरे एक दिन के कार्यकाल में 14 मनु पैदा करते हैं भगवान, उनको पैदा किया। आइए इन 20-25 विभूतियों का वर्णन करते हैं। महर्षि सप्त, जो दीर्घ आयु वाले हैं, मंत्रों को प्रकट करने वाले हैं, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टि वाले, गुण विद्या आदि से वृद्ध है, धर्म का साक्षात करने वाले, और सभी गोत्र, हम जो सनातन धर्म में जो गोत्र कहते हैं ना भाई जी, वो गोत्र इन्हीं 7 ऋषियों से प्रारंभ हुए हैं। हम में से सब लोग इन्हीं गोत्र की संतान। हमारा धर्म थोड़ा अल्टा पल्टा बदल गया, लेकिन गोत्र यही है, गोत्र कभी नहीं बदलते। ये 7 गुणों से युक्त सप्त ऋषि कही जाते हैं। एक बड़ा सुंदर मंत्र वायु पुराण में, सप्ते ते सप्त भिश्चेवे गुणे सप्तऋष्य स्मृताः दीर्घायुष्यो मंत्र ईश्वरो दिव्य चक्षुषे वरदा प्रत्यक्ष धर्माणो गोत्र प्रवृत्ते काश्यचे। कौन कौन है 7 ऋषि? आइए याद करें, बड़ी श्रद्धा से याद करें। मारीची, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, यही 7 आदि ऋषि है। फिर इनके अलग अलग छोटे छोटे अंश बनते चले गए, जो अलग अलग धर्म में अलग अलग आ गए। तो ये मुख्य 4 की सब संतान, ये 7 ही गुण से युक्त है, 7 ही वेद वेता है, वेदों के आचार्य, धर्म का संचालन कर प्रजापति कार्य में नियुक्त है। तो बड़ा सुंदर इनके इन 7 ऋषियों को यहाँ महर्षि कहा गया। पूर्वे चतवार, उनसे पहले 4 और हुए थे 7 ऋषि से। वो कौन थे? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के तप कण सबसे पहले प्रकट हुए, भगवान के स्वरूप है। सदा 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, 3 लोकों में भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रचार करते हैं। इन्हीं के वाणी सदा हरि शरणम का उच्चारण होता है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरण में अब ही नित्यम ऐसा मुख्य वचय, बार बार ही वाचन होते हैं। भगवत कथा के प्रेमी है। इन 4 में से एक वक्ता 3 श्रोतामक भगवत कथा करते और सुनते रहते। इन्हीं सनक सनकादिक ने जय विजय को श्राप दिया था, जिससे हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण और कंस और शिशुपाल आदि पैदा हुए। ये भगवान के दूत ने, ये भगवान के लोग जाना चाहते थे, इनका रोका तो उन्होंने उनको श्राप दिया था। ये बड़ी विचित्र कथा है, आगे चल के कभी भागवत की कथा में इसको सुनेंगे। मनवस्थ था। फिर सृष्टि भगवान ने एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन, कितने दिन का एक दिन? 1000 चतुर्युगी का एक दिन है। 13,20,000 × 1000। उसमें कितने होते हैं?
14 मनु होते हैं, 14 राजा होते हैं जिनसे सृष्टि चलती है। ब्रह्मा जी के वर्तमान कल्प के स्वयंभू कौन कौन से मनु है? पहला स्वयंभू मनु, जहां सूर्य ने स्वयंभू मनु को ही सुनाया था। कौन सा? निष्काम गीता का उपदेश। शांभु, फिर शिवराचिस, उत्तम, तामस, रेवत, साक्षुष, व्यवस्वत है। ये 7वां चल रहा है व्यवस्थ। तो अभी हम व्यवस्थ मनु में हैं, मैं व्यवस्थ मनु के कार्यकाल में हम रह रहे हैं। सावरणी, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्रा सावरणी, देवा सावरणी, इंद्र सावरणी, ये बात वाले 7 आने वाले हैं। तो भागवत के 8 के स्कंद में 13वें अध्याय में विस्तार से वर्णन है, मैंने भी पढ़ा है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युगी होता है, इसलिए मनु का एक राज्य 71 चतुर्युगों से कुछ ज्यादा समय कमाना है। एक मनु 71 चतुर्युग तक चलता है। इसमें ब्रह्मा जी का आयु का 51वां वर्ष चल रहा है और उसमें 7वें मनु व्यवस्थ का राज चल रहा है। आदि सृष्टि का समय खत्म हो चुका है, आदि समय बचा हुआ, बहुत लंबा समय बचा हुआ, आदि में बहुत लंबा है। मनु व्यवस्था का राज चला। ये ब्रह्मा की आगे सृष्टि के उत्पादक और प्रवर्तक है। मानसा जाता, सृष्टि भगवान के संकल्प से पैदा हुई है। सप्तऋषि आदि को भगवान के मन से पैदा हुआ है। इसका कारण है सृष्टि का विस्तार करने होने सृष्टि में इनकी प्रधानता है। दूसरा कारण है सभी ब्रह्मा जी के मन से संकल्प से पैदा हुआ। सब भगवान ने सृष्टि रचना के ब्रह्मा रूप में, भगवान ही ब्रह्मा रूप में प्रकट हुए थे। अतः 7 महर्षि, 4 सनकादि, 14 मनु, इन 25 को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहें या भगवान के मानस पुत्र कहें, एक ही बात है। इसलिए भगवान अपने पुत्र बता रहे हैं। तो ब्रह्मा ही वो खुद है, तो पुत्र भी उनके खुद ही हो गए ना। मद भावा, ये सब मेरे प्रेम भाव सदा प्रेम रखने वाले हैं। हे साहब लोक मिमा प्रजा, संसार में 2 तरह से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, स्त्री पुरुष के सहयोग से उस और शब्द से, जिसको दीक्षा मंत्र उपदेश कहा जाता है। संयोग से उत्पन्न, स्त्री पुरुष से संयोग से उत्पन्न वाली प्रज्ञा बिंदुज कहलाती है और शब्द से उत्पन्न वाली प्रज्ञा नादज कहलाती है। बिंदुज प्रजा पुत्र परंपरा से, नादज प्रजा शिष्य परंपरा से चलती है। सब ऋषि और 14 मुनियों ने तो विवाह किया था, इससे उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज है, पर सनकादि ने विवाह किया नहीं। अतः उनसे उपदेश प्राप्त करके प्रामार्थिक मार्ग में प्रजा नादज कहलाती है। निवृत्ति प्राण होने वाले जितने भी संत महापुरुष पहले हुए हैं, अभी और आगे होंगे, ये सब उपलक्षण से उन्हीं की नादज प्रजा है। जो निवृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं वो सारे उन्हीं की प्रजा मानी जाती है। किनकी? सनक सनकादि की, जो स्वयं कभी शादी नहीं की। परिशिष्ट का भाव क्या है? 7 महर्षि, 4 सनकादि, 14 मनु, से भगवान से मन के पैदा होने का भगवान का ही हिस्सा है, भगवान ही है। 4 से 6 श्लोक प्राणियों के भावों और व्यक्तियों के रूप में अपनी विभूतियों का, अपना योग का वर्णन करके अब भगवान आगे के श्लोक में उनको तत्व से जानने का फल बताते। 7वां श्लोक, एतां विभूति योगम च मम यो वेति तत्वतः शो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को, योग को, सामर्थ्य को तत्व से जान के दृढ़ता से स्वीकार कर लेता है, फिर दोबारा वही बात कर रहे हैं जो पहली विभूतियों के बारे में की, वही करें। अविकंपेन मतलब अविचल भक्ति से योग युक्त हो जाता है, उसमें कोई संशय नहीं होगा। इनको मान लो कि भगवान की सृष्टि है, आप मेरी भक्ति पा जाओगे। एतां विभूति योगम च मम एतां, इस छोटे श्लोक में विभूति और योग का लक्ष्य कराता है। विभूति नाम भगवान के ऐश्वर्य का है, योग नाम भगवान की विलक्षण शक्ति अनंत सामर्थ्य है। तात्पर्य भगवान की शक्ति का नाम योग है और उस योग से प्रकट होने वाली विशेषताओं का नाम विभूति। ये विभूति पाद योग में ऐसा कहा गया है कि हम सब भी जब साधना करते हैं, धारणा ध्यान समाधि में संयम करते हैं, तो विभूतियां हम सब में भी उत्पन्न होती है। ये विभूतियां हमारे में अंदर भी उत्पन्न होती है। ये विभूति पाद बड़ा अद्भुत है और संयम करके मैंने इसके कई मंत्र पढ़े हैं, कई मंत्रों का संयम मैं रोज करता भी हूँ। लेकिन आगे पतंजलि ये भी कहते हैं, इन सिद्धियों में, प्रदर्शन में या इनके अहंकार में नहीं फंसने वाला व्यक्ति ही मुझको पाता है। जो विभूतियों में फंस जाता है मुझको नहीं पाता। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ ये विभूति पाद योग का ही यहाँ वर्णन किया जा रहा है 10वें अध्याय में। संपूर्ण पतंजलि योग दर्शन गीता का ही कॉपी है, गीता का ही सूत्रों के अंदर उनको साधारण सूत्रों में डाला गया। विभूति नाम भगवान का ऐश्वर्य, योग भगवान की अलक्षण शक्ति का है। 4 श्लोक में भाव और व्यक्ति जितनी विभूतियां प्रकट हुई है भगवान के सामर्थ्य से है। भगवान ते मत मानसा जाता, मेरे से ही पैदा होती, भगवान के योग का प्रभाव है। इसी को 9वें अध्याय के 5 श्लोक पश्य में योग ईश्वर पद से कहा गया। ऐसे अर्जुन को विश्व रूप दिखा भगवान ने कहा पश्य में योग में ईश्वर, मेरे योग को देखो, योग देखने के लिए कहा। जब मनुष्य भोग बुद्धि से भोग भोगता है, भोगों से सुख लेता है, तब अपनी शक्ति का ह्रास और भोग्य वस्तुओं का विनाश होता है। इस प्रकार दोनों तरफ से हानि आती है। भोग बुद्धि से आप अपनी शक्ति का भी ह्रास करते हैं, जिस वस्तु का आपने
भोग कर लिया वो भी विनाश हो गया। जब वह भोगों को भोग बुद्धि से नहीं भोगता, किंचन मात्र भोगों की लालसा नहीं होती, तब उसकी शक्ति का ह्रास नहीं होता, शक्ति नहीं कम होती, उसकी शक्ति सामर्थ्य निरंतर बनी रहती है। हम जो ही भोग भोगते हैं ना, हमारी ऊर्जा बहुत, खाने के संदर्भ में समझना चाहो तो समझ लीजिए कि आपने बहुत तर माल खाया, वो माल को पचाने में आमदनी अठनी खर्चा रुपया लग गया, पचाने में शरीर को ज्यादा ऊर्जा लगी। तो वास्तव में भोगों के भोगने में सुख नहीं है, सुख भोगों के संयम में है। ये संयम दो तरह का होता है, एक दूसरों पे शासन करके संयम करना और अपने पे शासन रूपी संयम। दूसरों पे संयम कैसे करोगे? दूसरों का दुख मिट जाए, वे सुखी हो जाए, इस भाव से दूसरों को उन मार्ग से सन मार्ग पर लगाना। अपने प्रशासन रूपी संयम का क्या तत्व है? अपने स्वार्थ अभिमान का त्याग करना, किंचन मत भी सुख न भोगना। इन्हीं दोनों संयमों का भाव नाम है योग अथवा प्रभाव है। ऐसे योग अथवा प्रभाव परमात्मा में स्वतः स्वाभाविक होता है, दूसरों में साधन साध्य होता है। स्वार्थ और अभिमान को दूसरों पर शासन करने से, अब उल्टा क्या है, स्वार्थ अभिमान को दूसरों पर शासन करने से, अपना हुक्म चलने से दूसरा वशमित हो जाता है, तो शासन करने वाले एक सुख मिलता है। उस सुख में साथ की शक्ति सामर्थ्य सब छीन हो जाता है। आप सोचते हो मैं ताकतवर हो गया, सच्चाई दूसरों शासन करने से उसका कल्याण की सामर्थ्य आप में हो जाता है, इतनी शक्ति आप में है नहीं, तो आप क्षीण हो जाते हो। जिस पर शासन करता है वह पराधीन हो जाता है। इसलिए स्वार्थ अभिमान पराधीन, सब स्वतंत्र को पराधीन बना रहे हो आप, तो भगवान का विरोध कार्य कर रहे हो ना। तो भगवान कहते हैं स्वार्थ अभिमान दूसरों को शासन करने की अपेक्षा क्या अच्छा है, स्वार्थ अभिमान का त्याग कर दूसरों का हित हो, हित कामया। मनुष्य नश्वर भोगों में न फंसे, मनुष्य अनादिकाल से अनंत दुखों को भोगते हैं, सदा के लिए इन दुखों से छूटकर महान आनंद को परो जाए, ऐसी बुद्धि से दूसरों पर शासन करना बहुत श्रेष्ठ विलक्षण संयमी शासन। इस शासन की आखिरी हद क्या है? भगवान का शासन अर्थात संयमन, इसी का नाम योग है। योग नाम समता समन सामर्थ्य का है, जो स्थिर परमात्मा तत्व है उसी अपार सामर्थ्य आती है। कारण कि निर्विकार परमात्मा तत्व महान सामर्थ्यशाली है, इससे समान सामर्थ्य किसी में न हुई है न होगी। मनुष्य में आंशिक रूप से सामर्थ्य निष्काम होने के कारण आती है। कामना होने से शक्ति का क्षय होता है, निष्काम होने से शक्ति का संचय होता है। देखिए कितनी मजेदार बात कही है। हम सोचते हैं फल पाएंगे तो हम रिच होंगे, यस ना। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि तुम फल की कामना न करोगे तो तुम रिच होगे। अब देखो कैसे रिच होना है, आपने देख लीजिए। आदमी काम कर, देखिए उदाहरण दिया है, आदमी काम करते थक जाता है, विश्राम करता है तो शक्ति दोबारा आ जाती है। बोलते बोलते थक जाता है तो मौन में आता है तो शक्ति आ जाए। जीते जीते आदमी मर जाता है और फिर जीने की शक्ति आ जाती है। समझ में आई बात? सोने के बाद, काम के बाद, बोलने के बाद, और जीते जीते भी थक जाता है। सर्ग में शक्ति क्षीण होती है जब आपका, प्रलय में शक्ति का संचय होता है। जब आप पैदा होते हो शक्ति क्षीण होते हैं, प्रलय में शक्ति का संचय होता है। तात्पर्य प्रकृति की समझ से शक्ति क्षीण होती है, संबंध विच्छेद होते हैं, महान शक्ति हो जाती है। यो वेति तत्वतः, विभूति और योग को तत्व से जानने का तात्पर्य संसार में मेरा जो कुछ प्रभाव सामर्थ्य है, जितनी विशेषता है जो इसे देखने में आती है, जितने भाव है प्रभावशाली व्यक्ति में, ज्ञान दृष्टि, विवेक दृष्टि, संसार की उत्पत्ति, संचालन दृष्टि, विलक्षणता, सब कुछ के मूल में मैं ही हूँ, मैं ही सबका आदि हूँ। इस प्रकार जो मेरे को समझ लेता है वह तत्व से ठीक मानता है, फिर समस्त विलक्षणता मूल में केवल मेरे को ही देखता है, भाव मेरे में होता है। तो भगवान कहते हैं सुनार की दृष्टि से गहनों पे जाती है, उसके आकृति उपयोग पे नहीं रहते, ये भाव है सब कुछ सोना ही है। वैसे जहां भी विशेषता दिखे वहां आप सोना अर्थात भगवान को देखें, सब कुछ भगवान का है। व्यक्तु वीर्य आपका दत्ती, सब कुछ संसार में क्रिया पदार्थ निरंतर परिवर्तनशील है। कुछ विशेषता दिखती है तो स्थायी रूप से व्यापक परमात्मा स्थायी है। जहां जहां विलक्षणता, एक बड़ी मजेदार बात लिखी है, जहां आपको विलक्षणता अलौकिकता दिखे वहां वह वस्तु आदि विलक्षणता मानने से मनुष्य उलझ जाएगा, मिलता कुछ नहीं। वस्तुओं में जो विलक्षणता दिखती है वो अप्रतिम परमात्मा तत्व की झलक है। जो विलक्षण देखी परमात्मा की झलक है, परिवर्तनशील वस्तु की नहीं है। इस प्रकार जैसे आपको किसी बहुत अच्छा हीरा मिला, हीरे में आपने बहुत सारी चमक देखी, वो हीरे की चमक नहीं है, अलौकिक चमक, वो भगवान के द्वारा दी गई चमक है। ये बात मूल तत्व की तरफ देखना पड़ेगा। यहाँ जो विभूतियों का वर्णन किया है उसका तात्पर्य परिपूर्णता से व्यापक परमात्मा का ऐश्वर्य है। ये सब कुछ परमात्मा का है, परमात्मा की योग शक्ति से पैदा हुआ है। जहां कहीं भी आपको विलक्षणता दिखाई दे भगवान से योग से प्रकट ऐश्वर्य की। कोई व्यक्ति अच्छा बोलता है, अच्छा योग सिखाता है, कोई अच्छा मुस्कुराता है, कोई अच्छा चित्रकार बनाता है, कोई अच्छा गाता है, ये सब विलक्षणता किसकी है? भगवान की है।
हम उस व्यक्ति विशेष की न माने, उस योग तत्व से जानता तो उस विलक्षणता परमात्मा की है, अतः दृष्टा की दृष्टि केवल परमात्मा की तरफ जानी चाहिए। उसको तत्व से जानना अर्थात मानना कहा गया है। भगवान बार बार कहते हैं जैसे जानना दृढ़ होता है वैसे मानना भी दृढ़ होता है। मैं हिंदू हूं, मैं अमुक वाला हूँ, आदमी मान्यता जब तक स्वयं नहीं छोड़ता तब तक मान्यता छूटती नहीं। इन सब विभूतियों के मूल में भगवान ये मान्यता कभी मिटती नहीं है। वर्ण संप्रदाय आदि की मान्यता सच्ची नहीं है, शरीर को होने से प्राकृत मिटने वाली है, परंतु सबके मूल में परमात्मा ये मान्यता सच्ची है, वास्तविक है। इससे ज्यादा भगवान क्या कहेंगे। ये मान्यता कभी मिटती नहीं है, इसी को ज्ञान स्वरूप कहने से ज्ञान हो बन जाता है। सो अविकंपेन योगेन युज्यते, उसकी मेरे में दृढ़ भक्ति हो जाती है जो ये जान लेता है। दृढ़ कहने का तात्पर्य मेरे सिवा कहीं भी उसकी महत्व बुद्धि नहीं रहती है। आकर्षण दूसरे लोग एक मेरे में होते हैं, ना तो संशय, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ऐसा कहने के तात्पर्य अगर उसको कहीं भी किंचित मात्र संदेह होता तो मेरे को तत्व से नहीं माना है। संशय है तो भगवान को माना नहीं है। मेरे अर्थात आपके दुख हुआ और आपने संशय कर लिया, दुख क्यों हुआ, तो भगवान को नहीं माना। भगवान की कृपा मान लीजिए, मेरे योग को विलक्षण प्रभु को उत्तम विभूति को मेरे से अलग जानकर महत्व दिया है। मेरे को तत्व जानने के बाद किसी तरह विलक्षण आ जाए उस पर प्रभाव नहीं डालती, वो विलक्षणता की तरफ नजर नहीं जाएगी। आप किसी को अच्छा गाते दिखते हैं तो आप क्या करेंगे, भगवान को कहें वाह भगवान क्या इसको गला दिया है, तुम कितना इस गले के रूप में तुम कितना अच्छा गा रहे हो। गुरुदेव जी अच्छा योग सिखाते हैं तो सीखने वाला क्या कहे, ये भगवान कितना अच्छा तुम योग सिखा रहे हो। तो ये विलक्षणता जितनी सब कुछ है वो सब भगवान के कारण। परिशिष्ट का श्लोक का भाव यह है, जो कुछ विलक्षणता दिखाने आवश्यक सब भगवान का योग सामर्थ्य है। इन्हीं को विभूति कहा गया है। जो विभूति तत्व को जान लेता है भगवान में दृढ़ भक्त हो जाता है, भगवान की साधु सत्ता है नहीं ऐसा संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, इसको तत्व से जानना गया है। इसी को तत्व जानने भगवान ने ज्ञानवान कहा है। अविकंप योगेन, अविचल कहने का तात्पर्य भक्तियों खुद भी नहीं हिलता, उसको कोई हिला भी नहीं सकता, कि भगवान से दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। जैसे रुपयों से, ये बड़े सुंदर बात है, देखिए मुझे बड़ी अच्छी लगी, जैसे रुपयों से सब वस्तु मिल जाती है ऐसा मानकर साधारण मनुष्य रुपयों को महत्व देता है, ये सुनो उसका रुपयों में आकर्षण होता है। ऐसे जो कुछ प्रभाव महत्व दिखता है सब कुछ भगवान का है, ऐसा मानकर मनुष्य भगवान में भी दृढ़ भक्ति हो जाती है। देखो आपकी फेवरेट फोटो मिलती है, देखो। अच्छा बाद में देखूंगा मैं। नात्र संशय कहने का तात्पर्य जब भगवान की साधु सत्ता है ही नहीं तो फिर इसमें संशय कैसा है। ठीक है, क्या वो ये मेरी फोटो दिखाने है बचपन की माँ के साथ में, मेरा पोता, ठीक है चलिए ले जाए। नात्र संशय कहने का तात्पर्य जब भगवान की साधु सत्ता है नहीं तो फिर इसमें संशय किसका। संशय होने का अवकाश ही नहीं है। जहां दो सत्ता होती है वहीं संशय होगा। सब कुछ भगवान ही तो है, भगवान से कुछ है नहीं, वृत्ति जाएगी कहाँ। तो एक भगवान में अविचल भक्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। बस मान लीजिए सब विभूतियां भगवान की। पूरा श्लोक भगवान बताया मेरी विभूति योग को तत्व से जानने वाला अविचल भक्ति से युक्त हो जाता है। अतः विभूति योग को तत्व से जानना है क्या, इसका विवेचन आगे के 3 श्लोकों में करेंगे। 8वां श्लोक आज पढ़ लेते हैं। फल सहित भगवत प्राप्ति, भगवती क्या है। एम सर्वस्य भव प्रभो मत सर्व परवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अहम मल में सर्वस्य संसार मात्र का प्रभव मूल कारण हूं, मत मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है अर्थात चेष्टा कर रहा है। इति मत्वा ऐसा मानकर, भाव समन्विता मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए, बुद्धिमान भक्त, बुधा मतलब बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण हो जाते, जानने वाले मेरे शरण हो जाते। पूर्व श्लोक की बात ही इस श्लोक में कही गई है। एम सर्वस्य प्रभव में सर्वस्य भगवान की विभूति है, देखने सुनने में जो सब कुछ भगवान की विभूति है। मत स परवर्ती में मत भगवान का योग का प्रभाव है, सभी विभूतियां प्रकट होती है। 7वें 8वें 9वें अध्याय में जो कुछ कहा गया वह सब कुछ इस श्लोक के पूर्वार्ध में आ गया है। एम सर्वस्य प्रभव है। ब्रह्मा की सृष्टि किस तरह से हुई, मानस नादज, मानस जो ब्रह्मा के मानसिक पुत्र हुए, 11 मनु और 7 महर्षि, और नादज पुत्र कौन से हुए, 4 सनकादि, फिर बिंदुज उनकी प्रजा हम सब है। अब बिंदुज क्या तरह से, उद्बीज जमीन से पैदा वाले वृक्ष पेड़ लताएं, 6 तरह की प्रकृति है इसके अंदर, ये उद्बीज है। फिर जरायुज माँ के गर्भ से पैदा होने वाले, इसमें क्या है 28 तरह के पशु माने गए इसके अंदर, और हम पुरुष माने गए हैं, पुरुष मतलब पुरुष स्त्री। जरायुज ये कहलाते हैं जो माँ के गर्भ से उत्पन्न होते। अंडज जो अंडों से पैदा होता है, इसमें बहुत सारे पक्षियों की बात की गई है। स्वेदज
जो पसीने से पैदा होते हैं, जैसे अमीबा है, जुएं हैं, ये सब छोटे छोटे जानवर आपके पसीने से पैदा होते हैं। ये सब जड़ चेतन है। स्थावर जंगम, स्थावर मतलब पेड़ स्थायी है, जंगम मतलब हम चलने वाले पशु पक्षी, हम सब यावन मार जितने प्राणी पैदा होते हैं उन सब की उत्पत्ति के मूल में परमात्मा परमेश्वर में ईश्वर में ही हूँ। एम सर्वस्य प्रभव से ये तात्पर्य हो गया। तो भगवान ने पहले तो कहा अपरा प्रकृति कारण है, 14 अध्याय के 4 श्लोक में अपने को बीज प्रदान करने वाला पिता बताया, और यहाँ भगवान ने सबका उत्पादक बताया। यहाँ प्रभव का तात्पर्य है मैं सबका अभिन्न निमित्त उपादान कारण में हूं, स्वयं रूप से मैं ही सृष्टि रूप में प्रकट। याद कीजिए अक्षर ब्रह्म का पहला अधिकरण, एक से अनेक होके उन्होंने त्याग किया, विसर्ग किया। मतलब सर्व प्रवर्तित, संसार में उत्पत्ति स्थिति प्रलय पालन संरक्षण आदि जितने भी चेष्ट हैं, अब पैदा कर दिया तो पालन भी करेंगे। जितने कार्य सब मेरे से होते हैं, मूल में सबको सत्ता स्फूर्ति मेरे से मिलता है। जो बिजली की शक्ति, सब कार्य ऐसे संसार जितनी क्रियाएं होती हैं सबका मूल बिजली में ही। एम सर्वस्य प्रभो मत सर्व प्रवर्तित, कहने का तात्पर्य साधक दृष्टि से प्राणी मात्र के भाव आचरण क्रिया आदि की तरफ न जाकर मूल में स्थित भगवान की तरफ जाना चाहिए। अर्थात आप व्यवहार मत देखिए, परिणाम देखिए, जड़ में जाइए, कार्य कारण भाव क्रिया वस्तु पदार्थ व्यक्ति आदि में जो तत्व है उसकी तरफ भक्तों की दृष्टि जानी चाहिए। 7वें अध्याय के 7वें 12वें श्लोक में 10 और 10वें अध्याय 5वें और इस श्लोक मत पद बार बार आया है कि भाव क्रिया व्यक्ति सब भगवान से पैदा होते हैं, भगवान में स्थित भगवान में लीन हो जाते हैं। सब कुछ भगवत स्वरूप, इस बात को जान लें। भगवान साथ अविकल्पित विचलित नहीं किया जाने वाला योग संबंध है उनका। इस सर्व से सर्वम बार बार क्यों दिया गया है? इस सृष्टि के अलावा भगवान के अलावा कोई उत्पादक नहीं है, न कोई संचालक है। सृष्टि का उत्पादक संचालक केवल भगवान है। इति मतवा भाव समन्विता, भगवान से इस संसार की उत्पत्ति होती है, सारे संसार को सत्ता भगवान से मिलती है। स्थूल सूक्ष्म कारण सब कुछ भगवान ही है। ऐसा जो दृढ़ता से मान लेता है फिर भगवान ही सर्वोपरि, भगवान के समान कोई नहीं हुआ है, ऐसा कोई हुआ है न होगा न हो सकेगा, संभव ही नहीं है, वो मुक्त हो जाते हैं। जब अपनी महत्व बुद्धि, केवल महत्त्व बुद्धि का ही रूप है, बुद्धि को जब महत्व देना शुरू करते हैं तो बुद्धि विकसित होकर महत्त्व बनती है, भगवान में हो जाते हैं। फिर उनका आकर्षण, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम सब भगवान में होता है। भगवान का आश्रय लेने से उन्हें समता, निर्विकता, निःशोकता, निश्चिंता, निर्भयता स्वाभाविक रूप से आती है। कारण क्या देव परमात्मा होते हैं, देवी संपत्ति स्वाभाविक है। ये सब देवी संपदाएं कौन कौन सी? समता, निर्विकारता, निःशोकता, निश्चिंतता, निर्भयता। बुधा, भगवान के सिवा अन्य की सत्ता को न मानने वाले व्यक्ति भगवान का उनमें प्रेम करना ही बुद्धिमानी है, इसलिए उनको बुद्धिमान कहा गया। इसी बात को आगे 15 अध्याय के 18 श्लोक 19 श्लोक में कि जो मेरे को अक्षर से अतीत, अक्षर से उत्तम जानता है वो मेरा ही भजन करता है। माम भजनते, भगवान के नाम का जप कीर्तन करना, भगवान के रूप का चिंतन ध्यान करना, भगवान की कथा सुनना, भगवत सम्मति ग्रंथों गीता रामायण भागवत का पठन पाठन करना, ये सब के सब भजन है। परंतु असली भजन क्या है? जिसका हृदय भगवान की तरफ खींच जाता है, भगवान ही प्यारे लगते हैं, भगवान से विलुप्त हो जाना चुभता है, बुरा लगता है, इस बार भगवान तल्लीन होना ही असली भजन है। विशेष बात क्या है? सबके मूल में परमात्मा है और परमात्मा से सबको शक्ति मिलती है। सभी साधकों का आवश्यक है कि वो जाने सब मूल परमात्मा ही है, तो हमारा लक्ष्य परमात्मा की तरफ होना चाहिए। संपूर्ण विभूति और योग के ज्ञान का भी तात्पर्य यही है कि आप सब संसार जिससे व्याप्त है उनका ही पूजन करें। हृदय विराजमान है, सभी के प्राणियों में विराजमान है, उस परमात्मा की शरण में जाएं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये साधन तो रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु अप्युत ज्ञान सभी साधन बहुत ही आवश्यक है। इन तीनों में ये मानना पड़ेगा सब कुछ भगवान है। परिशिष्ट का भाव क्या है? लोग रुपयों को इसलिए बहुत महत्व देते हैं, उससे सब वस्तुएं मिल जाती है। रुपयों से वस्तु मिलती है, पैदा नहीं होती, पर भगवान से संपूर्ण वस्तुएं पैदा भी होती है और मिलती भी है। ये बड़ी बात है। इस प्रकार बहुत सारी बार बहुत सारा रुपया होता है, आपको प्यास लगी है, बाजू में पानी नहीं है, तो रुपयों से पानी पैदा कर लोगे क्या? नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं रुपया आपसे मिल सकता है चीजें, लेकिन चीजें हो ही नहीं तो कितने ही रुपए दे। अब सोना कितने लाख रुपए में नहीं मिल पा रहा है, तो आप पे 10,000 रुपये तो सोना नहीं मिलने वाला। तो भगवान ये बार बार कहते संपूर्ण वस्तुएं मैं पैदा करता हूं, मुझसे मिलती है। इस प्रकार भगवान को जो महत्व जान लेते हैं, तुच्छ रुपयों के लोभ में न फंस कर भगवान के भजन में लग जाते हैं। स सर्वविद भजती माम सर्व भावेन भारता, 15वें अध्याय में आएगा ये। भगवान कहते हैं पदार्थ व्यक्ति मेरे से होते, एम सर्वस्व परभव है, क्रियाएं भी मेरे से, मत सर्व प्रवर्तते, परंतु जीव पदार्थ की समझ जोड़ को अपना मानकर उनका भोक्ता बन जाता है, कर्ता बन जाता है।
भोक्ता बनने से पदार्थ बंधन कारक होते हैं, कर्ता बनने से क्रियाएं बंधन कारक होती है। अगर जीव भोक्ता और कर्ता न बने, वही भोक्ता का मतलब फल की आसक्ति न करना, कर्ता मतलब मैं करता नहीं हूं, भगवान सब कुछ कर रहा है, ये मान ले तो बंधन है ही नहीं। संसार में जो भी प्रभाव देखें वो सब भगवान का ये भगवान गीता मत पद से कई बार कही है। जैसे 7वें अध्याय के 7 श्लोक, मत परतम नान किंचित अस्ति, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं है, मेरे संसद किंचित मार्ग कार्य नहीं है। मत एवेति तन विधि, अर्थात सत्विक रजिस तमस भाव मुझसे हो, ऐसा उनको समझो। 10वें अध्याय में 5वें, भवंती भावा भूतान मत एक पृथक विता, प्राणियों की बुद्धि ज्ञान असमो अनेक प्रकार के 20 भाव मुझसे ही पैदा होते हैं। 15वें अध्याय के 15 श्लोक में क्या गए, मत स्मृति ज्ञान अपोहन, मेरे से स्मृति ज्ञान, अपोहन बोलते हैं संशय और दोषों का नाश। अब भगवान उन भक्तों का भजन किस रीति से होता है ये 9वें श्लोक से बताएंगे, जो हम कल पढ़ेंगे। मैं आभा से वर्णन अनुरोध करता हूं कि आप 6, 7, 8 श्लोक को भावार्थ सहित हमारे सामने रखें। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगैः च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, 7 महर्षि जन, 4 उनमें से पूर्व होने वाले सनकादि तथा स्वयंभु आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है, अर्थात मेरे द्वारा सभी भाव उत्पन्न हुए हैं। और जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, अर्थात जो कुछ दृश्य मात्र संसार है वह सब भगवान की माया है और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है, यह जानना ही तत्व से जानना है। वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्त जन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। गुरुदीप जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इन तीनों श्लोक के बारे में? भगवान की भक्ति अब समझ में आ रही, विभूतियां समझ में आ रही है? जी प्रभु जी, भगवान श्री यहाँ पर अर्जुन को और आगे विस्तार से समझाते हुए कह रहे हैं कि ये, जैसे भगवान श्री ने पहले बताया था कि ये ज्ञान पहले मैंने सूर्य को दिया, फिर सूर्य ने मनु को दिया, फिर आगे और विस्तृत हो, तो उससे और आगे एक्सप्लेन करते हुए कहा कि पहले 7 महर्षि और उनसे भी पहले 4 सनकादि हुए तथा 14 मनु हुए, वो सब मेरे से ही पैदा हुए, मुझ में ही भाव और श्रद्धा रखने वाले थे, जिनके संन्यास में संपूर्ण प्रज्ञा है। जो मनुष्य इस विभूतियों और योग तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करना है उसे, और अविचल अविचल प्रभु हमने यहाँ पर इसकी परिभाषा ये समझी कि जिसका संशय और दोष, ठीक है, वो सारे क्लियर हो गए हैं और वो भक्ति योग से युक्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल कोई इसके अंदर संशय नहीं है। राइट, मैं संसार मात्र प्रभव का मूल हूं और मुझ में ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है, ऐसा मानकर मुझमें प्रेम भक्ति बुद्धिमान भक्त, यहाँ पे भक्त बार बार भगवान वर्णन करने की सांख्य योगी, योगी और उससे भी ऊपर जो है भक्त की बार बार कह रहे हैं कि तू बार बार भक्त बन, मेरा बार बार मेरा भक्त बन, उसी से तेरा कल्याण होगा, सब इसी प्रकार से मेरी शरण लेते हैं। हरिओम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तीनों श्लोकों का एक ही सार है, वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ भगवान है। भगवान इसको अब वैज्ञानिक तरीके से बता रहे हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, उस सृष्टि की रचना को बता रहे हैं। मैंने पहले ब्रह्मा को पैदा किया, ब्रह्मा ने सनत कुमार, तो ब्रह्मा भी मैं ही हूँ, मेरे से मैं ब्रह्मा में ही हुआ।
जैसे पिता पुत्र में होता है, वैसे ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। ब्रह्मा ने ही ये 4 संत कुमार, फिर 7 महर्षि, 14 मनु अलग अलग समय पे पैदा करे, जिसे जनता बनी, जिनको बिंदुज कहा गया। ये सब कुछ मुझसे ही है, पूरा संसार मुझसे ही बना गया है। स्थावर जंगम जड़ चेतन सब कुछ मुझसे बना हुआ है। तुम ये जान लो, ये समझ लो, सब पदार्थ क्रियाएं सब कुछ मुझसे में, तो तुम्हारी भक्ति मुझ में अविचलित हो जाएगी। वास्तव स्वरूमिति तुम भक्त बन जाओगे, और तुम्हारे इस तरह से तुम मेरे में ही रमन करोगे। इस तरह मेरे अंदर सर्वस्व प्रभु मुझे, प्रभु प्रलय मुझे मान। आइए भगवान की भक्ति आंख बंद करके करने का प्रयास करें। आराम से बैठ जाए, शरीर को यथासंभव स्थिर कर लें। विलक्षणता भगवान की ही संपत्ति है, भगवान का ही प्रतीक है। चेहरे पे सुंदर सी विलक्षण मुस्कान प्रकट कर ले, ये भगवान की ही संपत्ति है, भगवान का हस्ताक्षर है। ये नित्य निरंतर प्राण शक्ति चल रही है, वो भी भगवान का ही हिस्सा है। दोनों रूप में भगवान का दर्शन करें। हमारे शरीर की ये स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ भगवान की अपरा प्रकृति का प्रथम हिस्सा है। सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार भगवान की इस अपरा प्रकृति का दूसरा हिस्सा है। और कारण शरीर के रूप में भगवान स्वयं हमारे में विद्यमान है, आदि यज्ञ के रूप में। उस कारण शरीर को भी नमन करें। जैसे हम सब में परा अपरा के रूप में भगवान ही विद्यमान है, इसी तरह भगवान महाप्रलय के बाद महासर्ग में कमल के फूल से एक सुंदर महासागर की कल्पना करें। पूरे विश्व में सब जगह पानी ही पानी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसी महासागर में एक कमल का उदय हुआ है, एकमात्र कमल। कमल की उस पत्तों के बीच में भगवान की प्रथम सृष्टि ब्रह्मा विराजमान है। ब्रह्मा आंख खोलते हैं, चारों तरफ पानी पानी भयभीत होते हैं, ढूंढने के लिए कमल के, जिस कमल पे बैठे थे उसी के अंदर कमल नाल से चले जाते हैं। हजारों हजारों सालों तक अंदर जाते रहते हैं, उस कमल नाल का कोई और छोर नहीं मिलता। तब उनको आवाज आती है, तप तप, ये पानी की आवाज है, तप तप। और फिर 100 दिव्य वर्षों तक उसी कमल के सिंहासन पे ब्रह्मा जी तप करते हैं, तपस्या करते हैं। तो तपस्या के अंतिम भाग में उनको भगवान के दर्शन होते हैं, सृष्टि करने की आज्ञा मिलती। ब्रह्मा फिर मोहित होते हैं, फिर तप करते हैं। तब ब्रह्मा समस्त पंच महाभूत, इंद्रियों कर्मेंद्रियों तन्मात्राओं अहंकार महतत्व, इन 25 तत्वों को साथ लेकर के सबसे पहले सनक सनकादि ब्रह्मा भगवान के प्रथम अवतार का रचना होती है। सनक सनद सनातन सनंदन सनत कुमार, 5 वर्ष के 4 बालक मुस्कुराते हुए हमेशा भगवान का ही भजन करते रहते हैं। एक कथा कहता है 3 सुनते हैं, तो दूसरा कहता है बाकी 3 सुनते हैं। भगवान ने अपने पहले अवतार से हमें संदेश दिया कि हमें क्या करना। ये ब्रह्मा की नादज सृष्टि कही जाती है। फिर ब्रह्मा ने उत्पत्ति के लिए 7 महर्षि और अपने पूरे दिन के अंतर्गत एक दिन में 14 मनुओं का उदय किया। हर मनु की प्रजा बिंदुज प्रजा कहलाती है, जिसी से ये स्थावर जंगम सभी प्राणी उत्पन्न हुए। इन समस्त सृष्टि का प्रभाव भगवान ही है, उनके मूल में भगवान ही है। भगवान की विभूतियों को जानने वाला, सभी विलक्षणता को भगवान का ही अंश समझने वाला, कभी भी विचलित नहीं होता। भगवान का ही
वो भक्त बना जाता है, जो इन प्रभुओं को इनको जान लेता है। सब कुछ भगवान ही है ऐसा मान लेते, जो भगवान का भजन करता है वो ही ज्ञानवान है, वो ही बुद्धिमान है, उसको ही स्मृति प्राप्त है। अपोहनम संशय का नाश भी वो ही करता है, समस्त ज्ञानवान भी उसी को कहा। हम सब भगवान के भक्त बने, सब कुछ भगवान का ही है, भगवान से ही है, भगवान का ही है। पहले वाली 20 तरह की विभूतियां और ये 25 विभूतियां सब कुछ भगवान की है, ये बताने के लिए उनका उदाहरण दिया गया है। सुख दुख सब कुछ भगवान के ही है। स्वयं पे शासन करें अर्थात दूसरों के दुख में हम भागीदार बने। दूसरों पे शासन करना का तात्पर्य है कि अपने सुख में न लगते हुए दूसरों के दुख से मुक्ति दिलाना। स्वयं पे शासन सुखों में भोगों की तरफ न जाना। जब भी भोगों की तरफ सुखों की तरफ जाते हैं हमारी शक्ति बढ़ती नहीं, शक्ति क्षीण होता जी। जैसे बोलते बोलते चुप हो जाने से शक्ति का पुनर्जन्म होता है, चलते चलते थक जाने से रुक जाने से शक्ति का विस्तार होता है, जीते जीते मर जाते हैं शक्ति का संचार होता है। इसी तरह भोगों के प्रकृति में लगने से हमारी शक्ति का क्षय होता है और भगवान में लगने से अर्थात महाप्रलय के समय भगवान में लग जाते हैं तो हमारी शक्ति का संवर्धन हो जाता है। यही भक्त करता है। हम सब भक्त हैं भगवान का, इसी तरह से भजन कर रहे हैं। भजन करते करते विश्राम करें। शांति शांति शांति। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आभा का, गुरुदीप जी का। चाहे आपने कल धनतेरस मना ली हो तो आज धन्वंतरी का प्राकट्य दिवस मना लीजिए। घर में घर की औषधियों से किचन में सुंदर भोजन बना के भगवान धन्वंतरी को अर्पित कीजिए। और आज अगर छोटी दिवाली मना रहे हैं तो अपने पूर्वजों को याद करना न भूलें। यूं तो नरक से मुक्ति दिलाता ही है भगवान यम, नरकासुर का यहाँ पे भी भगवान का यहाँ सुंदर कार्य हुआ था। लेकिन कहते हैं हमारे पूर्वज जो पितृ काल में आते हैं वो यहाँ तक रहते हैं और आज विदा लेते हैं। अपने पितरों को बहुत सुंदर विदाई दीजिए, उनका स्मरण कीजिए, उन पर श्रद्धा स्थापित कीजिए और आज एक दीपक पितरों के नाम का भी जरूर जलाइएगा। बस यही अनुरोध है आपसे। कल दिवाली मनाएं चाहे परसों दिवाली मनाएं, मेरा जो मैंने संतों से अभी समझ पाया वो यही है कि आप अपने व्यवसाय आदि में 21 तारीख को मना सकते हैं सुबह के समय में। प्राय व्यवसाय में पूजन सुबह के समय होता है, लेकिन घर में पूजन करने के लिए 20 तारीख ही श्रेष्ठ है। इसी में आपका व्रत नक्षत्र है, आपका प्रदोष काल है, निश्चित काल है। दिवाली रात को होती है और दिवाली राम जी के आगमन से नहीं, उससे पहले सतयुग से लक्ष्मी जी के समुद्र मंथन से उत्पन्न होने के कारण मनाई जाती है। त्रेता युग में राम जी जुड़ गए, वो एक अलग महत्व था, लेकिन ये त्योहार पहले से ही था। उसी दिन राम जी आए तो दीपावली दीप जला दिए लोगों ने, तो वो एक अलग महत्व था। लेकिन हम लोग दीपावली रात की ही मानी गई है, इसलिए हम लोग एक पूजन दीपावली का 20 तारीख की शाम को करें और एक अगर आपको दीपावली अगले दिन 2:30-3 बजे तक है तो एक पूजन दिन के अंदर सुबह का घर में ऑफिसों में आप 21 तारीख को कर लीजिए। ऐसे करके हम दोनों दिन दिवाली मना करके दोनों दिनों का फायदा ले सकते हैं। संशय न करें, मन के अंदर ये भाव न लाएं कि ये क्या हो रहा है, दो दो अलग क्यों है। ये सदियों से हमारे पंचांगों में लिखा हुआ है, लेकिन आजकल अलग अलग तरह के लोग विद्वान हो गए, बुद्धिमान नहीं है विद्वान बनाने वाले हो गए, इसलिए सब अपने अपने
मत का प्रचार कर रहे हैं। सब मिलकर एक होकर के करते तो दिवाली किसी एक दिन के लिए सबके लिए शामिल। लेकिन मैं एक मत 20 का पढ़ता हूँ तो दूसरा मत 21 का आ जाता है, 21 का पढ़ता हूँ तो 20 का मत आ जाता है। मस्त रहे, आनंद रहे। याद रखें, ऊर्जा कम नहीं होनी चाहिए, ऊर्जा बनी रहनी चाहिए। किसी त्योहार में किसी ऊर्जा का ह्रास न करें, ऊर्जा कम न होने दें। ऊर्जा का कम करना या ऊर्जा का ह्रास हो जाना, नुकसान कर लेना, उस त्योहार का अपमान है। ऊर्जा बनी रहे, यही आप सबके लिए कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आनंद रहे, मस्त रहे।